जवाब दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों को ताक पर किस तरीके से रख रहे हैं, आइए वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लापरवाह लोग नजर आए। मंडी में ना तो 2 गज की दूरी का कोई ख्याल रखा गया और ना ही मास्क पहनने पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। लोग ना अपनी परवाह कर रहे हैं और ना ही दूसरों का रख रहे हैं ध्यान। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ओखला सब्जी मंडी की। ये देखिए, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दूसरी वेव में जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं थर्ड वेव हाहाकार ना मचा दे, लोगों की मुश्किलों को ना बढ़ा दे। उसके लिए जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन इस सब से इतर ये तमाम लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दिए। ओखला सब्जी मंडी की तस्वीर, जहां किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जिनके मुंह पर मास्क है, वो भी मुंह पर मास्क नहीं है, चेहरे पर जरूर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मुंह को नहीं ढका गया है और ना ही नाक को ढका गया है। ऐसे में एक और तस्वीर देखिए, और ये सिर्फ 1 या 2 लोगों का हाल नहीं है, तमाम लोग ओखला सब्जी मंडी में कुछ इसी तरीके से नजर आए। कुछ के मुंह पर बिल्कुल मास्क नहीं है, कुछ के मुंह पर कुछ के पास मास्क है तो मुंह पर नहीं लगाया हुआ है, तो वहीं कुछ लोग तो बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में, और एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली की जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी नीचे आ गई है। लेकिन अगर लोग दिल्लीवासी जो हैं वो अगर लापरवाह होंगे तो शायद ये पॉजिटिविटी रेट जो कम हुआ है वो और बढ़ सकता है। मैं आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं जो इन्होंने मास्क उतारा हुआ है। तो वहीं अंदर की तरफ अगर हम तस्वीरों में देखें तो अंदर की तरफ कई ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो कि बिना मास्क के यहाँ पर अंदर दिखेंगे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? ये है ना, मूली धो रहा हूँ ना, इसलिए नहीं होता है मास्क लगा। तो मास्क लगा कर भी तो मूली धोया जाता है। नहीं होते हैं ना, नीचे तक नहीं हो रहे हैं। नीचे तक नहीं हो रहा। आप लोग बताते नहीं है कि हमेशा मास्क पहने रहो? बताते हैं, सोशल नहीं मान क्या करें। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? खा रहा है, सब्जी बेच रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करेंगे आप सब एक साथ? नहीं, हम तो घर को दूर जलाएं। आप जरा मास्क को अपना ऊपर करिए, ठीक से पहनिए, ठीक से पहनिए, टाइट मास्क पहना करिए एकदम नाक तक। मास्क क्यों उतारा आपने? पानी पीने के लिए उतारे सर, गर्मी। तो यहाँ पर ओखला सब्जी मंडी में आप तस्वीरें यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे कि जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते दिल्ली। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ मौजूद है, अजीत सिंह यूपी से हमारे साथ लगातार बने हुए, रायबरेली से। लेकिन सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट देखी, लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं। अभी तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई ठीक ढंग से। कल जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, उसके बाद ये उम्मीद जगी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे दिल्ली को कारोबार के नजरिए से, नौकरी धंधे के नजरिए से खोल दिया जाए। लेकिन अगर यही हालात रहे तो बेहद मुश्किल है आने वाला वक्त। बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है और पिछले 24 घंटे में 500 से भी कम कोविड केसेस सामने आए हैं। 45 लोगों की हालांकि मौत हुई है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी नीचे आ गया है। और जो ओखला सब्जी मंडी का नज़ारा हमने देखा, जिस तरीके से वहाँ पर लोग लापरवाह बने हुए हैं, वहाँ पर लोग मास्क ठीक तरीके से नहीं पहन रहे हैं, या कई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो मास्क ही नहीं पहने हुए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ही वहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। तो ओखला सब्जी मंडी में वो भी वहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस के जवान और लगातार वहां पर जो दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर मौजूद थे, लगातार वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। और जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई भी कर रहे थे। लेकिन इस बाबत भी जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो आ रहे थे सब्जी लेने के लिए, वो उस तरीके से मास्क नहीं पहन रहे थे। तो अभी दोपहर का वक्त है, ओखला सब्जी मंडी बंद है, इसलिए हम इस वक्त मौजूद हैं हौस खास में, और हौस खास में यहाँ पर पुलिस जो है सख्ती कर रही है। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, सड़क के दोनों तरफ, चाहे आप साकेत की तरफ से साउथेक्स की तरफ जाएं, उधर भी पुलिस का जवान वहां पर मुस्तैदी से खड़ा है, और हर उनकी नजर जो है केवल गाड़ियों पर है कि कौन मास्क पहना है, कौन मास्क नहीं पहना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस का जवान जो है वो मुस्तैदी से लगातार गाड़ी पर नजर बनाए हुए थे, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। देखिए वहां पर किस तरीके
किस तरीके से वो जो जवान है दिल्ली पुलिस का सड़क के दूसरे तरफ सिर्फ एक पैनी नजर गाड़ियों पर ही अपना लगा कर रखे कि कौन मास्क पहना है कौन मास्क नहीं पहना है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सख्ती के बाद दिल्ली में कोविड के केसेस में कमी आई है, उससे एक आशा जगी है दिल्ली प्रशासन में, पुलिस भी कहां तक और कब तक लोगों को रोकेगी? ये जिम्मेदारी तो लोगों की खुद की, उनको समझना होगा कि जब पहली वेव देख ली, दूसरी वेव देख ली, थर्ड वेव को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो भी कभी भी आ सकती है। तो ऐसे में तो लोगों को खुद ही अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हाँ देखिए, बिल्कुल गायत्री, जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल हैरान करने वाली हैं। और जो रायबरेली की ये सड़कें अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो मास्क नहीं लगाए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें होती हैं आप देखिए, अपने आप लोग जब सड़क पर निकलते हैं तो वो उनको लगता है कि कुछ भी नहीं है। देखिए खड़े हैं, हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं? अब मास्क ऊपर कर रहे हैं, अब तक आपने नीचे किया था। अरे मास्क साथ, हाँ भाई, यहाँ देखिए लोग बैठे हैं, आप देखिए मास्क कहाँ भैया? तो मास्क लगाना चाहिए ना। हाँ लगाना चाहिए अभी सर। कोरोना गया नहीं है। जी 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 लगाना चाहिए ना। जी लगाना आप चाहिए। सुरक्षित रहेंगे तभी जी। घर वाले सुरक्षित रहेंगे। जी जी जी। देखिए भीड़ भी है बाजार में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सतर्क नहीं रहते। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अगर सड़कों की आपको तस्वीर दिखाएं तो ये सुपर मार्केट है रायबरेली का, ये हम दिखाते हैं आपको, सुपर मार्केट है ये रायबरेली का। और यहाँ बहुत सारी भीड़ है, आप देखिए खूब सारी भीड़ है गायत्री। देखिए दुकान से लेकर जो मार्केट है पूरी, चलते चलते हम आपको दिखाएंगे दर्शकों को कि बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगाएंगे या तो गर्दन या तो गले के नीचे दाढ़ी पर लगा लेंगे या तो नहीं लगाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये दुकान पर भी खड़े, देखिए खड़ी थी, इन्होंने अभी मास्क लगा लिया। आपको मास्क पहले लगाना चाहिए था, आप नीचे की हुई थी। मास्क लगाए थे, जो है गर्मी हो रही थी इसलिए मुंह पोंछ के फिर लगा लिए। कोविड कभी भी जा सकता है अगर एक मौका दिया आपने। अरे जाएगा तो क्या करें। तो देखिए सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं गायत्री, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं सड़कों अजीत पर। आप रहिए हमारे जिस तरफ साथ, भी आप तस्वीर देखिए। आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी के 65 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है, जिसमें रायबरेली भी शामिल है। लेकिन यहां छूट मिलते ही लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी, जैसी कि तस्वीरें अजीत हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। इस दौरान कोरोना नियम भी ताक पर रख दिए गए हैं। लोगों से जब मास्क के बारे में पूछा गया तो बहाने बनाते हुए नजर आए। न्यूज़ 18 पर रायबरेली की तस्वीरें दिखाने के बाद वहां पुलिस की पेट्रोलिंग भी शुरू की गई है और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी भी दी कि कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। न्यूज 18 इंडिया की यहाँ टीम पहुंची तो उसका डीएम ने संज्ञान लिया और यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी आ गई और काफ़ी देर से यहाँ पेट्रोलिंग की जा रही है कि जो मास्क नहीं लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर अभी भी हमारे आप बाएं तरफ की तस्वीरें देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये देखिए भाई साहब मास्क अब लगाना चाह रहे हैं तो मास्क बगैर लगाए घूम रहे हैं, कोई गमछा अंदर करा, कोई बाहर करा। और अगर आप हम दाहिने तरफ अब आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये देखिए भाई साहब बात करते हुए चले आ रहे हैं और अब मास्क वो देखिए ऊपर करेंगे और उसके पीछे देखिए बड़े मस्ती से गुटखा खाते हुए चले आ रहे हैं। तो हम उनसे सवाल करते हैं, चाचा मास्क कहाँ है? अभी रखे लगाए, अकेले बैठ सांस फूलने लगती है। हाँ तो कोरोना जाएगा तो पूरी सांस फुला देगा, पता है ना आपको? मालूम है। तो ये बचना है ना आपको। ये देखिए मास्क मुंह नाक पे क्यों नहीं है? ऊपर होना चाहिए ना मास्क। ये सांस तो देखिए ये तस्वीरें आपको कमोबेश सड़कों पर दिखाई देगी, वो भी तब जब पुलिस की गाड़ी यहाँ आ गई थी, 2 बार पेट्रोलिंग करके गई है। उसके बाद लगातार जो लोग हैं वो लापरवाही बरत ही रहे हैं। ये देखिए ऑटो से चला जा रहा, कोई बाइक से चला जा रहा, मास्क उसके मुख पर नहीं है, उनको जैसे लगता है कि एलर्जी हो गई है। और देखिए ये खड़े हैं, ये भी मास्क नहीं लगाए हैं, नीचे किए हुए। अब देखिए मास्क, कैमरा देखकर ये मास्क ज़रूर ऊपर कर लेते हैं। तो जो ये तस्वीरें हैं सड़कों पर आपको निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं। जो लोग हैं ये देखिए, एक चाचा इधर चले जा रहे हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। हम इनसे पूछते हैं, आपने मास्क देखिए लगाया हुआ, ऊपर नहीं किया हुआ है। पेशी हुई है कांग्रेस के पैनल के सामने, अमरिंदर सिंह पेश हुए हैं। ये पूरा मामला नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच चल रही खींचतान का, और इस सब के बीच पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो कि तकरीबन 2 दर्जन विधायक के साथ पैनल से मिलने पहुंचे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पैनल ने अमरिंदर से करीब 3 घंटे बाद की, अमरिंदर सिंह ने भी की है पैनल से मुलाकात। पार्टी का ये पैनल बनाया गया है और दोनों ही पक्षों को सुनने के लिए इस पैनल का गठन किया गया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब अमरिंदर सिंह की भी पेशी हुई है कांग्रेस के कमेटी के सामने।
पेश हुए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। 3 सदस्यों का यह पैनल है जिसके सामने अमरिंदर सिंह ने अपनी बात रखी है और जानकारी की करीब 3 घंटे तक उन्होंने ये बातचीत की है पैनल के साथ। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, अमरिंदर सिंह पैनल के सामने पेश हुए हैं, उनसे भी उनका पक्ष पूछा गया है कि आखिर इस पूरे सियासी घटनाक्रम की वजह क्या है। जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर ही पार्टी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनता के साथ जो तमाम वादे किए गए थे उसको नहीं निभाया गया। उसके बाद ये पैनल गठित किया गया था ताकि मामला साफ हो सके कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है, अब दोनों की तरफ से ही पक्ष रख दिया गया है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, और ये नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच जो चल रही है खींचतान, ये मसला आज का नहीं है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच ये खींचतान चल रही है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। क्या जानकारी अरुण इस बारे में मिल पा रही है? देखिए, कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, ये गुरुद्वारा रकाबगंज रोड की 15 नंबर कोठी है जो कांग्रेस का वार रूम है। यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति बनती है और जो कमेटी सोनिया गांधी ने बनाई थी पिछले कई दिनों से, यहीं पर वो लोगों से मुलाकात कर रही थी। पिछले मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर पेश हुए थे और उन्होंने कई सारी शिकायतें कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ की थी और प्रताप सिंह बाजवा ने भी बहुत सारी शिकायत की थी, तमाम विधायकों ने शिकायत की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये बात बड़े खुल करके नवजोत सिंह सिद्धू ने इस कमेटी के सामने कही थी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी उस मामले पर और ड्रग्स के मामले को लेकर के भी अमरिंदर सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बादल के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो बादल परिवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें से दोनों में से कोई वादे नहीं पूरे किए गए तो जनता खिलाफ है अमरिंदर सिंह के। ये बात इन नेताओं ने यहाँ कही थी। अब जितनी भी शिकायतें थी, चूंकि मुखिया ये हैं, सीएम ये हैं अमरिंदर सिंह, इसलिए जब आज 11 बजे से कुछ देर पहले यहाँ कमेटी के सामने वो आ गए थे, एक एक करके कमेटी ने सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका जवाब दिया है और जितने भी विरोधी थे, सूत्र बता रहे हैं कि उनकी सारी बातों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा है कि 6 महीने से कम का वक्त अब बचा हुआ है चुनाव में, हमें पूरी ताकत, ऊर्जा और संसाधन चुनाव में खर्च करना चाहिए। चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में, पार्टी के संगठन में बदलाव करके, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर सुनील जाखड़ की जगह पे नया चुना जाना है, जिसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये बैठक हुई, इसके बारे में बाहर निकल के नवजोत सिंह सिद्धू से सहित तमाम सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन एक ही सवाल का जवाब देके अमरिंदर सिंह चले गए भारी भरकम सुरक्षा हमले के साथ। वो सवाल का जवाब ये था कि हम यहाँ पर आए थे चुनाव की तैयारियों के बारे में बातचीत करने के लिए, इस चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और पार्टी के झगड़े पर बोले ये पार्टी का आंतरिक मामला, हम यहाँ बाहर डिस्कस नहीं कर सकते। यानी अंदर खाने चाहे जितनी भी गड़बड़ हो, बाहर से दिखाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात तय है कि ये जो कमेटी यहाँ पर बैठी है, घंटों मंथन हुआ है और 3 घंटे अमरिंदर सिंह अगर उस कमेटी के सामने अपनी बात रखते हैं तो सब कुछ गड़बड़ है, जिसको ठीक करने की कोशिश कांग्रेस आला कमान कर रहा है। अरुण, आपके पास लौटे न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? पहले नवजोत सिंह सिद्धू विधायकों के साथ पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी और अब ये जानकारी कि अमरिंदर सिंह भी अपनी बात रख चुके हैं। देखिए, 3 दिनों का मंथन है केंद्र सरकार ने ये दिखाने के लिए किया है कि चीज़ों को अभी वो कमांड कर रहे हैं, लेकिन जो पंजाब सरकार की बात है, सिद्धू को मनाने की बात है। अब तक 4 साल हो गए थे, चुनाव जब सर पे हैं तो सिद्धू को मनाने की कोशिश हो रही है, अब तक उनको मनाने की कोशिश की नहीं गई थी। पंजाब के कई मंत्री और विधायक भी नाराज़ हैं अमरिंदर सिंह को लेकर, तो ये कोई नई बात नहीं है। अमरिंदर सिंह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर जब पिछली बार भी सत्ता में थे तो पंजाब की कांग्रेस 2 फाड़ हो गई थी, लेकिन एक चीज़ कांग्रेस आलाकमान भी जानता है कि अगर कोई नेता है वो कांग्रेस का तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और उन्होंने बखूबी ये साबित किया अपने 4 साल के कार्यकाल में कि किस तरह से उन्होंने जंग लड़ी है केंद्र सरकार के साथ भी, किस तरह से किसान आंदोलन को पूरे पंजाब में बढ़ाया और किस तरह से उसको सफलतापूर्वक अपनी तरफ से टिल्ट किया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा खेमा है जो उनके खिलाफ रहता है पंजाब में। जब पिछली बार भी सत्ता में थे, इस बार भी उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया अपने फेसबुक पर भी कि आने वाले दिनों में अगले चुनाव में नेता वही रहेंगे, तो उनमें फेसबुक पोस्ट पे। तो एक चीज़ तो साफ है कि अमरिंदर सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर तमाम नेता नाराज़ हैं। आला कमान अब कैसे बीच बचाव का रास्ता निकालता है, कुछ संगठनात्मक फेरबदल हो सकता है कि पार्टी के अंदर हो आने वाले दिनों में, हो सकता है कुछ मंत्रियों को आगे पीछे शामिल करना पड़े, हो सकता है सिद्धू को कुछ कमान देनी पड़े, सिद्धू को खुश करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। लेकिन उनका यहां आना और बात करना यह दिखाता है कि आला कमान अब पंजाब को खोना नहीं चाहता है, पंजाब को बचाना चाहता है, इसलिए बीच बचाव का रास्ता उन्होंने शुरू कर दिया है। अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण भी हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। अरुण, कमेटी कब तक फैसला ले सकती है? क्योंकि एक बड़ा संकेत अमिताभ जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कोई फैसला बीच बचाव का हो, क्योंकि एक तरफ संगठन में जो कद है अमरिंदर सिंह का,
हालांकि उनके रहते कई बार इस तरह की बगावती सुर देखने को मिले। आप सोचिए, विधायक अगर सिद्धू के साथ पहुंच रहे हैं अमरिंदर सिंह की शिकायत लेकर, तो यह बड़ी बात है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पंजाब में अगर कोई चेहरा है तो अमरिंदर सिंह ही। देखिए, बड़ी बात है कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ जब जब बगावत हुई है, हारा हमेशा बगावती है, जीते हमेशा अमरिंदर सिंह। उसकी वजह है, सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं, रसूख है, उनका चेहरा बड़ा है। पंजाब में सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप करने की जो कोशिश हुई थी वो कामयाब नहीं हुई। प्रताप सिंह बाजवा को राहुल गांधी ने शुरू किया था पैम्पर करना कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बरक्स खड़े हो जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन कैप्टन की जिद के आगे राहुल गांधी को भी झुकना पड़ा और उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा, और तब जाकर के अमरिंदर सिंह माने। तो अमरिंदर सिंह का रसूख इतना है कि पार्टी उनके बिना पंजाब में कम से कम खड़ा होने की सोच नहीं सकती। और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये कार्यकाल जब तक है तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। अब बात आती है कि क्या अगला चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या किसी और चेहरे पर, जैसा कि सिद्धू चाहते हैं। कांग्रेस में कई लोग ये पूछते हैं कि अगर अमरिंदर सिंह नहीं तो कौन? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर लोग आएंगे? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर लोग वोट देंगे? तो सवाल ये है कि पार्टी के पास चारा क्या है, विकल्प क्या है। फिलहाल अमरिंदर सिंह का विकल्प पार्टी के पास नहीं है, ये पार्टी भी जानती है और पंजाब के नेता भी जानते हैं। लेकिन बगावत इसलिए भी कई बार की जाती है कि कुछ लेना होता है, कुछ हिस्सेदारी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं ताकि आगे चलकर के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकें। लेकिन कांग्रेस 7 जून के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये कमेटी जो है अपनी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट सोनिया गांधी को दे देगी और उसके बाद जो है फैसला हो सकता है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। अमिताभ जी, अगर अमरिंदर सिंह का कद इतना बड़ा है तो फिर किस तरीके का बदलाव होगा इस संगठन में, और सिद्धू की शिकायत का कोई असर होता हुआ दिखेगा आपको? क्योंकि हमको याद है कि जिस तरीके से लगातार बगावती सुर सिद्धू की तरफ से देखने को मिले थे, आलाकमान ने तो कई बार उनको वक्त तक नहीं दिया था। देखिए, सिद्धू एक वन मैन आर्मी है। सिद्धू की जंग जो है हमेशा पंजाब में लगातार चलती रही। जब बीजेपी के हिस्सा थे, बीजेपी से सांसद थे, तब उन्होंने जंग लड़ी सुखबीर बादल परिवार के साथ, सुखबीर बादल के साथ, प्रकाश सिंह बादल साहब के खिलाफ, और बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। और उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उस समय बीजेपी आलाकमान अकाली दल से अलग होने को तैयार नहीं था। सिद्धू अकेले लड़ते लड़ते कांग्रेस में शामिल हो गए। कई बार उनकी बात उठी कि आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं सिद्धू। कई बार अमरिंदर सिंह से भी उन्होंने लगातार तू मैं कि उन पर कई आरोप भी लगाए, आलाकमान के पास आकर शिकायत की। लेकिन उस समय कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच बचाव के बाद सिद्धू थोड़े खामोश हो गए थे। लेकिन अब चुनाव का समय आया है तो मुझे लगता है सिद्धू को मौका मिल गया है। वन मैन आर्मी, मैंने इसलिए कहा कि वन मैन आर्मी है, इसलिए फिर से एक बार मोर्चा खोला है। तो पंजाब, मुझे नहीं लगता कि आलाकमान चाहता होगी कि पंजाब के जो तमाम रीजन है, चाहे वो मालवा रीजन है, चाहे दोआब रीजन हो, चाहे अमृतसर का ऊपर का रीजन हो, तमाम जो क्षेत्र हैं, तमाम नेताओं को भी संतुष्ट करके रखना है। इसलिए आलाकमान ने ये फैसला लिया कि सबको बुलाकर बिठाकर बारी बारी से सबकी बातें सुनी जाए, उसके बाद से कोई अंतिम फैसला लिया जाए। जो भी फैसला होगा धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। अरुण उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इतना तो साफ है मुख्यमंत्री का चेहरा अमरिंदर सिंह ही होंगे, क्योंकि कैप्टन ही है जो कांग्रेस के चेहरे दशकों से बने हुए हैं और कैप्टन अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उसके अलावा अंदर में जितने भी नेता हैं, हो सकता है किसी के नाम पर भी सहमति ना बने अगर किसी नाम को बढ़ाने की बात आए, और आखिरी समय में जो चुनाव का समय आए और पार्टी में ऐसी कलह हो तो पार्टी को फिर कहीं नुकसान न झेलना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि आलाकमान अभी की स्थिति में कोई भी नुकसान झेलने की स्थिति में है। फिर सिद्धू की शिकायत का क्या होगा अरुण? सिद्धू का शिकायत का वही होगा जो बीजेपी में सिद्धू के रहते हुए हुआ था। आलाकमान किसी एक कम महत्वपूर्ण नेता के लिए पूरी पार्टी को किसी राज्य में अब कम से कम बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार नहीं है। कई राज्यों में ऐसा करके उसने देख लिया। आपने देखा कि किस तरह से जो आंध्र प्रदेश था, वहां के जो लीडरशिप थी उसको दरकिनार करने की कोशिश की गई, पार्टी खत्म हो गई वहां पर। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की आप बात करिए, कई ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं कि जहां के मजबूत छत्रप को खत्म करने की कोशिश की गई या उनको कमजोर करने की कोशिश की गई। हरियाणा का उदाहरण लीजिए आप, भूपेंद्र हुड्डा को वहां पर कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में उन्हीं की बात मान के चुनाव के कुछ दिन पहले उनको कमान सौंपनी पड़ी। तो वो गलती पंजाब में कम से कम कांग्रेस उस वक्त नहीं करना चाहती जब पहले से ही कांग्रेस काफी कमजोर है और ऐतिहासिक रूप से कमजोर है। कांग्रेस पार्टी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है जो उसका इतिहास रहा है। ऐसे में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं या बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं लेगी कांग्रेस। सिद्धू को जहां तक मनाने की कोशिश करने की बात है, प्रियंका गांधी पहले भी कोशिश कर चुकी है, उनको कैबिनेट के अहम मंत्रालय देने की पेशकश की जा चुकी है। लेकिन सिद्धू एक लाइन लेकर के बहुत दूर तक चले गए हैं। क्या वो वापस कांग्रेस में ही आते हैं अगर उनकी नहीं मानी जाती है, या आम आदमी पार्टी से भी उनकी बातचीत अंदर खाने कई बार हो चुकी है। हो सकता है कि बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से फिर आम आदमी पार्टी उनको जाना पड़े। यहाँ रहना है
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से बगावत करके या उनको एकदम से दरकिनार करके रहना मुश्किल है। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। अमरिंदर सिंह जब पैनल के सामने पेश हुए उसके बाद उन्होंने क्या कहा। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर वन जो है ये बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वही किया है हमने। अरुण, आप जरा बताइए डिटेल में अमरिंदर सिंह ने क्या कहा और कितना कॉन्फिडेंस उनमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि सिद्धू तो मानने वाले हैं नहीं। जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया था और तब से लेकर लगातार अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावती झंडे को बुलंद किए हुए हैं और एक बार फिर से मोर्चा खोल लिया है। लेकिन 3 घंटे तक ये मंथन चला है अमरिंदर सिंह के साथ। देखिए, बड़ी बात यही है कि 3 घंटे तक अमरिंदर सिंह को तमाम मुद्दों पर अपनी बात समझानी पड़ी है कमेटी को। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो पैनल बनाया गया था उसकी उपलब्धि सबसे बड़ी कम से कम यही है कि अमरिंदर सिंह वहां 3 घंटे बैठे और उनकी बातों का जवाब दिया या अपनी बात, अपनी योजनाएं आने वाले चुनाव के लिए पेश की। जो लोग जानते हैं कांग्रेस में बखूबी कि अमरिंदर सिंह के रिश्ते 10 जनपद से और 12 तुगलक लेन से क्या हैं, वो कतई इस तरह की बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अमरिंदर सिंह से किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या किसी तरह से पार्टी के अंदर उनको दरकिनार करने की कोशिश नेतृत्व करेगा। ऐसा होना कतई संभव नहीं है, क्योंकि अमरिंदर सिंह उस जमाने के नेता हैं जब ये जो कमेटी के जितने नेता हैं शायद तब वो कांग्रेस पार्टी में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। सवाल इसलिए बड़ा है ये कि अमरिंदर सिंह के अलावा विकल्प क्या है। कांग्रेस के कई नेता पूछते हैं अमरिंदर सिंह को हटा तो दें, लेकिन किसके पास इतने विधायक हैं या लोग हैं या चुनाव जितवाने की क्षमता है या उनका चेहरा इतना बड़ा है या उनका रसूख इतना बड़ा है जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी और बादल परिवार से लोहा ले सकती है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं? क्या उनके नाम पर लोग वोट देंगे? सिद्धू की छवि क्या है? कांग्रेस के तमाम विधायकों ने आकर के इस पैनल को कहा कि वो बड़बोले हैं, अनुशासनहीन है और साथ ही साथ बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करते हैं। इन सब के बीच अगर सिद्धू को आगे करके और कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार किया जाता है, अगर वो कोई कदम उठा लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा हरियाणा में आपने देखा है। इसलिए पंजाब को लेकर के एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, और मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जगह पर बदस्तूर कायम रहेंगे। समझौता करना पड़ेगा तो वो नवजोत सिंह सिद्धू या प्रताप सिंह बाजवा को ही करना पड़ेगा, थोड़ा कम में या थोड़ा ज्यादा में। लेकिन क्या ये समझौता होगा? और अगर नहीं होगा तो जो बगावत सिद्धू की तरफ से, क्योंकि सिर्फ सिद्धू ही नहीं बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तकरीबन 2 दर्जन विधायक भी पैनल से मिले हैं, यानी वो भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं। और ऐसे में जब 6 महीने बाद चुनाव होने हैं पंजाब में और इस तरीके से विधायकों का बगावती सुर इख्तियार करना, नवजोत सिंह सिद्धू का इस तरीके से मोर्चा खोलना कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, देखना होगा कि इसका असर क्या होता है आने वाले चुनावों पर। लेकिन फिलहाल पैनल के सामने अमरिंदर सिंह ने अपनी बात रख दी है, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी अपना पक्ष रख दिया है। अब पैनल को लेना है इन दोनों पर फैसला।